अध्यात्म पथ के ऋषिक मित्रों, हमारे मन में हजारों अवस्थाएं प्रतिदिन घटित होती हैं। जब मन बाह्य साक्षात्कार में लगता है तब मन में हजारों घटनाएं घटित होती हैं। अकारण प्रेम, शत्रुता व भय के भाव आ जाते हैं। बाह्य साक्षात्कार में भी बड़ी परेशानियां होती हैं। मन में जितने विकल्प उठते हैं उतना ही मन अशांत होता है। जब थकान व बेचैनी से आदमी परेशान हो जाता है तब आदमी सोचता है कि दूसरे रास्ते से चलना चाहिए और वह रास्ता होता है आत्म साक्षात्कार का। इसी से विरोधी विचार आदमी के मन में पैदा होते रहते हैं। एक मन कहता है ये करूं और दूसरा मन कहता है ये करूं, ये न करूं। तब सहज विचार आता है कि आदमी के कितने मन हैं। वस्तुतः मन चित्त तो एक ही है, किंतु उसकी वृत्तियां अनेक होती हैं। इससे मन अनेक बन जाते हैं। परिणामतः एक मन भी अनेक जैसा प्रतिभाषित होने लगता है। मन के दो स्तर होते हैं, चेतन मन का स्तर और अवचेतन मन का स्तर। हमारे जितने भी आचरण हैं उन सब का स्रोत अवचेतन मन है। और मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, विक्षेप, एकाग्रता और अमन। विक्षेप अर्थात स्मृतियों, कल्पनाओं, विचारों का सतत विचरण, जबकि एकाग्रता का अर्थ है एक स्मृति पर टिके रहना। तीसरी अवस्था है अमन। अमन का अर्थ होता है मन को उत्पन्न ही नहीं होने देना। स्थिरता की मान्यता भ्रांत है, क्योंकि मन की प्रकृति ही चंचलता है। क्योंकि मन स्थायी तत्व नहीं है, अतः वह उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। निर्विकल्प निर्विचार की अवस्था अमन कहलाती है। आपकी आंतरिक अवस्था में और गहराई में जाने का समय है। परिवर्तन का खास उद्देश्य यही है, केवल सक्षम व्यक्ति का निर्माण करना। आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो सकारात्मक शक्ति है, उसे जागृत करना। जब वह आपके भीतर से प्रभावी तौर पर शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ जागृत हो जाती है तो मानो संपूर्ण जीवन, आपका मन, आसपास की घटनाएं आपके नियंत्रण में आ जाती हैं। आज समय आया है खुद को समय देने का, खुद के लिए एक अलग समय निकालकर बैठने का, समझने का। हमने सबके बारे में बहुत कुछ समझ लिया, जान लिया। अब थोड़ा खुद के लिए, खुद के बारे में जानने की कोशिश करना ही ये आध्यात्मिक पथ है। आज समय आया है खुद को समय देने का। अपने भीतर फूलों का बगीचा बनाएं जो आपको महकाता रहेगा। उस बगीचे को बनाने के लिए रोज क्या करें? खुद को बेहतर बनाने के लिए बस रोज 10 मिनट निकालें। ये कसरत या एक्सरसाइज नहीं है, योगासन, योग मुद्राएं नहीं है। ये खुद के परिवर्तन के लिए एक कार्य है। मित्रों, आध्यात्मिक पथ ही वो मार्ग है जहाँ आपको अपने बारे में जानकारी मिलती है और पता चलता है कि आप अपने जीवन में बेहतर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। खुद को अच्छा बनाना मतलब कोई बगीचा है जहाँ पर पौधे हैं, फूल हैं, वैसे अपने भीतर भी अच्छे फूल उगाना, उनको रखना, बनाना। जब आप अपने भीतर ही बगीचा बनाते हो, जैसे आप खुद ही एक माली हैं और स्वयं माली बनकर उस बगीचे में आपको सुंदर, आकर्षक, मोहक, सुगंधित फूल चाहिए, फल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सोच कर देखिए, आपको किस चीज़ की जरूरत रहेगी। अगर हमारे पास प्रकाश भी है, हमारे पास पानी भी है, इसके अलावा और क्या चाहिए? आप पता है ना, आपको उसके सबसे पहले वो जो बीज है, बीज के लिए एक भूमि की जरूरत। भूमि मतलब ऐसे भूमि जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर वह पौधे उग सकते हैं, वह फूल आ सकते हैं, ऐसी भूमि की जरूरत है। और वह भूमि और कहीं नहीं, बस आपके भीतर है। कुछ तो आपके भीतर है जो दूसरों से अलग है, दूसरों से खास है, और यह जो खास है यही आपकी विशेषता है। आपके भीतर जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बनाने की क्रिया है, उसे अच्छा बनाने की क्रिया है। अभी आप ये मत सोचिए कि फूल आने के बाद आप क्या क्या करेंगे, वो अभी मत सोचिए। अभी ये सोचिए कि जो जमीन है, जो भूमि है, उसे हम और उपजाऊ बनाएं। ये सोच के साथ हम चलें। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा नहीं हो कि न्योता आया ही नहीं और आपने खरीदारी शुरू कर दी। ऐसे फूल आए ही नहीं हैं तो सपने मत देखिए कि क्या क्या होगा। अभी आपका ध्यान जमीन पर रखिए, भूमि पर रखिए और उसे और परिपक्व बनाने की कोशिश करना है। अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करना है।
पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, पर आपके लिए आज क्या जरूरत है। हम किस तरह से आगे बढ़ें जिससे कि हम उस दिशा की ओर अग्रसर होते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। इसीलिए कक्षा है जो भागना नहीं चाह रहा है, जो शांति से अपने ऊपर काम करना चाह रहा है, वो आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करना चाह रहा है, उसके लिए जगह है। इसके लिए यह परिवर्तन की कक्षा है। तो हम आज इस एक विचार को, खास तौर पर एक क्रिया को लेकर हम चलेंगे। और क्या क्रिया है वो, क्या सोच है, क्या विचार है जिसे लेकर हम चलेंगे। तो विचार यह है कि क्या करना है आपको, रोज चलना है। रोज चलने के लिए तैयार हैं आप। अगर भीतर आपको फूल खिलाना है तो रोज चलना भी बहुत जरूरी है। 10 मिनट, 20 मिनट, जितना आपसे बन पड़ता है, कम से कम 10 मिनट। एक सपाट जमीन हो और उसके ऊपर आपको चलना है, बस रोज 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट चलना है रोज। पर ये चलना कैसे है आपको बताता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा बस चलना है, डॉक्टर ने भी कहा है तो चलना है, पर वैसे नहीं चलना है। डॉक्टर कई बार आपको कहते हैं ना, एक शब्द का उपयोग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब थोड़ा सा तेज, धीमे से थोड़ा सा तेज आपको चलना है। पर आपको वैसे नहीं करना है। आपको अभी जो हम बता रहे हैं, चलने के लिए कह रहे हैं, आपको धीमे चलना है। ये कसरत नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, योगाभ्यास नहीं है, पर एक योग है। ये आपके खुद के परिवर्तन के लिए दिया गया एक होमवर्क है। यही सोचकर आपको चलना है। प्रायः 10 से 20 मिनट रोज चलना है, धीरे धीरे, धीमी गति से। इसके बाद आपके भीतर जो विचार आए, विचारों का जो प्रवाह चल रहा है, आप उसे चलने दीजिए। आपको किसी एक विचार को पकड़कर चलना नहीं है। जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। आपका जो ध्यान होगा संपूर्णता आपके चलने पर होगा। आप बस धीमी गति से चल रहे हैं, विचारों का प्रवाह बह रहा है, उसे होने दीजिए, बहने दीजिए, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, आप सबको जो ध्यान रखना है वह है, आप सबको सीधे देखते हुए चलना है। आप घर पर भी चल सकते हैं, बाहर भी चल सकते हैं, पर सीधे देखते हुए। आप पीछे मुड़ भी सकते हैं, फिर से आप चल सकते हैं आगे पीछे, पर आपकी नजर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, और ऐसे देखते हुए सामने चलना है या पीछे चलना है। ये 3 चीजों को ध्यान में रखना है। अभी चलने से होगा कि आपके साथ सबसे महत्वपूर्ण, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से संचालित होगा। इससे फायदा ये होगा कि जहाँ पर भी अवरोध है, ब्लॉक है, ब्लॉक अपने आप निकलने की शुरुआत हो जाएगी। आप अपने आप को और चुस्त महसूस कर सकते हो, अपने आप को और ज्यादा स्वस्थ महसूस कर सकते हो। तो चलने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आएगा। दूसरी चीज, आपका जो मन है रिलैक्स हो जाएगा, वो थोड़ा शिथिल हो जाएगा, जिससे जो तनाव है वो निकल जाएगा। तनाव मुक्त होने की भी क्रिया है चलने से। तीसरा जो फायदा आप सभी को होगा, जो आपके परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है, वह है आपका शरीर, मन और हृदय। तीनों के तीनों एक लय में आ जाते हैं, एक सूत्र में बन जाते हैं। शरीर, मन और हृदय, इससे जो आपके भीतर भूमि है ना, जिसे हम परिपक्व बनाना चाह रहे हैं, जिसे हम उपजाऊ बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत फायदा होगा। तो आप सभी अब इस सोच के साथ चलें, ये चलना आपके लिए अच्छा है। चलने से किसी का नुकसान नहीं होता है। धीमी गति से चलें। यह वॉकिंग मेडिटेशन नहीं है, यह परिवर्तन के लिए जो आपको कार्य दिया है उसका एक भाग है। यह कोई ध्यान की क्रिया भी नहीं है, यह सोच के लिए। अगर आप 45 मिनट चल भी रहे हो तो इसके अलावा फिर से आपको 10 मिनट इसके लिए चलना है। अब इसी संदर्भ में एक दूसरी बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। आप जिससे डरते हैं और आप जो नहीं चाहते, अगर आप उस पर ध्यान लगाने की बजाय इस बात पर ध्यान लगाएं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके लिए एक रास्ता है आकर्षण का नियम। इस नियम को अपने जीवन पर लागू करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो जानते हैं कि इस नियम को अपने जीवन पर लागू करने के लिए आपको किन चरणों से गुजरना होगा। जो आप नहीं चाहते उसके बारे में न सोचें, अतीत की घटनाओं पर रुके न रहें। अगर आप सिर्फ खराब चीजों पर ध्यान लगाएंगे
तो जो आपके साथ हुई हैं या वो खराब चीजें जो आपके साथ हो सकती हैं, तो आपके साथ वही होने लगेगा जो आप नहीं चाहते। इससे आप बुरी परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण का नियम सिर्फ ये देखता है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं देखता कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं आप उसके होने से डर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। आकर्षण का नियम वो आपको देने लगता है। ज्यादातर लोगों को ये बात समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप अपनी बुरी भावना को अच्छी भावना में बदलना नहीं जानते तो आकर्षण के नियम को लागू करना आपके लिए संभव नहीं होगा। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपके विचार भी अच्छे हो जाएंगे और आपके साथ भी अच्छी चीजें होंगी। लेकिन आप अगर बुरा महसूस करेंगे तो आपके विचार भी बुरे हो जाएंगे और आपके साथ बुरा होगा। अगर आप अच्छी और सकारात्मक भावनाओं को महसूस कर रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे और उस खराब चीज को होने नहीं देंगे। कोई आपको इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रभावित करके उन्हें सकारात्मक रख सकते हैं। इसका पता आपको अपने आप लगाना होगा। जिस तरह से आप महसूस करते हैं वही सब कुछ है। आकर्षण के नियम को लागू करने का मुख्य बिंदु यही है। अगर आपकी इच्छा स्वस्थ रहना है तो आपको स्वस्थ रहने के बारे में ही सोचना होगा। जबकि दूसरों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। आप दूसरों से क्या चाहते हैं, इस बारे में बात करना शुरू करें। दूसरों को अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और चाहतों में शामिल करें। इस तरह से बात करें कि आप जो चाहते हैं वो आपका होने ही वाला है या आपके अनुभव का ही एक हिस्सा है। हमेशा मैं को याद रखें। ये अभिव्यक्ति का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अपनी कई बातों पर हमेशा जोर दें। आप जो चाहते हैं वो कहीं ये ना कहें कि आप उसे किस वजह से नहीं पा सकते। अगर आपकी इच्छाएं स्पष्ट होंगी तभी वो पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगी। अगर आप अपने लिए एक बेहतर नौकरी चाहते हैं तो इस चाहत को केवल अपने मन तक ही सीमित न रखें। पूरी दुनिया को जान लेने दें कि आप क्या चाहते हैं। सक्रिय रूप से अपनी चाहत के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। संपर्क बनाएं। उन्हें बताएं कि आपको नई नौकरी की तलाश है। जो आप चाहते हैं वो तभी होगा जब आप अपनी बात पर बने रहेंगे। मेरे अध्यात्म प्रेमी चैतन्य जिज्ञासु मित्रों, हमें से बहुत से लोग उद्देश्यपूर्ण और पूर्णता से भरा जीवन चाहते हैं। प्रायः उच्च शक्ति या आत्म की गहरी भावना से जुड़ने की तरीकों की तलाश करते हैं। अपनी आत्मा को मूर्त रूप देने का मतलब है अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं को एक भौतिक वास्तविकता में लाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मानवीय अनुभवों को अपने आध्यात्मिक सार के साथ मिला देते हैं। अपने शरीर को दो क्षेत्रों के बीच के बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं। दिव्य अवतार की ये यात्रा परिवर्तनकारी और समृद्ध दोनों है। इस वीडियो अंक में जो भावनाएं, विचार आपके साथ साझा किए वो हम शक्ति ऊर्जा के सार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किए हैं। इनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे जागृत किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे लागू किया जाए और उसका अपने जीवन में कैसे परिणाम प्राप्त किए जाएं। संस्कृत में शक्ति का अर्थ है शक्ति या ऊर्जा। ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो सृजन, परिवर्तन और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति वह जीवन शक्ति है जो सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है, हमें जीवन, रचनात्मकता और शक्ति प्रदान करती है। यह वह मूल ऊर्जा है जो हमारे आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन को बढ़ावा देती है, हमें आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की ओर ले जाती है। योग में हम अक्सर शक्ति ऊर्जा की बात करते हैं क्योंकि योग स्वयं हमारी आंतरिक ऊर्जाओं को संरेखित और संतुलित करने का अभ्यास है। शारीरिक मुद्राएं अर्थात आसन, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास हमारी शक्ति ऊर्जा को जागृत और संरेखित करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे हमारे सच्चे स्व के साथ हमारा संबंध गहरा होता है। शक्ति के साथ जुड़ने से हम अपने जन्मजात ज्ञान और क्षमता का दोहन कर पाते हैं, जिससे संपूर्णता और एकता की भावना पैदा होती है। तो आशा है कि इस वीडियो अंक के सार को आप अच्छी तरह एकाग्रता पूर्वक सुना होगा, समझा भी होगा तथा इसको जीवन में अपने ऊपर प्रयोग करके आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।